चलिए नमस्ते मित्रों। आज खास करके एक लेक्चर हमने बनाया था, उसमें रिलेशन का हमने थ्योरी अच्छे से कंप्लीट किए थे, उसका टाइप बताए थे। टाइप जो हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़े हैं, वो टाइप पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। और आपने जो भी हमने पिछले क्लास में बताया है उसको अच्छे से आप लोग पढ़ें, है ना। और उस एग्जाम्पल के साथ हमने बताया था, एग्जाम्पल के साथ उसको टैब को अच्छे से समझाया है। हम उसको टैब को नहीं बताते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज रिलेशन का सॉल्यूशन करते हैं, और हो सके आप लोग के दिमाग में नहीं हो तो हम थोड़ा जिक्र करते हैं एक बार टैब के बारे में। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीन प्रकार का होता है। हमने बताया था कि ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब वो पेयर क्या हो, सेम नंबर का हो, सेम पेयर हो। और सिमेट्री क्या होगा, अगर ए बी है तो क्या होना चाहिए, पेयर बी ए बी होना चाहिए, उसका जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए पेयर, तो वो सिमेट्री कहलाएगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या कहता है, जो भी पेयर है, जो भी एलिमेंट है सेट में, उसका अपना एक पेयर होना चाहिए, सेम का पेयर होना चाहिए। ए सेम पेयर है, जैसे खास करके एक सेट ले लेते हैं, दो तीन, दो एलिमेंट है, तो इसका रिफ्लेक्सिव होने का क्या कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन है कि दो दो एक पेयर होनी चाहिए और तीन तीन एक पेयर होने चाहिए। बाकी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे मित्रों, वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। और सेकंड में आते हैं क्या चाहिए, सिमेट्री में। सिमेट्री में क्या बोले थे, जब ए बी रिलेशन में हो तो बी ए बी रिलेशन में होनी चाहिए, तो वो सिमेट्री कहलाएगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, इसमें तीन पेयर के लिए देखते हैं, अगर ए बी रिलेशन में हो, ए बी रिलेशन में हो और बी सी भी रिलेशन में हो, तो पक्का है कि साहब ये जो है ना, ए और सी भी रिलेशन में होनी चाहिए, तो ही कहलाएगा ये ट्रांजिटिव, अन्यथा ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये तीनों आपको समझ में आ गया, तो फिर हम क्वेश्चन बनाते हैं और अच्छे से समझाते हैं यूं। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। आपके सामने में दिया गया है एक सेट है, लिखेंगे गिवन ए बराबर क्या है 1 2 3 से लेकर के 13 और 14, ये इतने एलिमेंट है टोटल। ठीक है, या आप लोग क्या करें, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस रिलेशन को अपना एब्जॉर्ब करना है, बाकी क्वेश्चन को बताना है। ठीक है ना। रिलेशन में क्या कह रहा है कि रिलेशन कह रहा है कि साहब ये जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, यह ऑर्डर पेयर यानी सच दैट वो रिलेशन बताया है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 होता है, यानी y x के जगह पर कौन सा एलिमेंट ले, y के जगह पे कौन सा एलिमेंट ले, ताकि दोनों को मान बैठाने पे घटा करके 0 हो जाए, तो इसमें से ही पेयर पिक करेंगे। लेकिन इसमें से देखेंगे इसके अलावा भी पेयर नहीं होनी चाहिए। खास करके हम देखते हैं वो रिलेशन क्या हो सकता है, अगर इसमें 1 बैठा है, x की जगह पे 1 बैठा है, तो ये 3 होगा, 3 गुना 1, x की जगह पे 1 लेते हैं, शुरुआती 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 गुना 1 3 हुआ, 3 में से 3 घटाएंगे तब ना 0 होगा, तो वो क्या होनी चाहिए, y 3 होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हम 2 पे आते हैं बस। ठीक है ना, x की जगह पे 2 रखे, ये 6 हो गया, तो 6 घटाएंगे तब ना ये 0 होगा, तो y का मान कितना, अगर 2 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। फिर देखना 3 अगर रख रहे हैं तो 3 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 9 ही घटाना पड़ेगा, तो 9 घटा दिए। उसके बाद 4 रखे, 4 3 जा 12 हो गया, तो 12 को यहाँ पे रखना पड़ेगा y की जगह पे। उसके बाद अगर 5 रखे हैं तो 15 हो जा रहा है, 15 इसमें है ही नहीं, इसमें तो 14 तक है, इसलिए यही हमारा रिलेशन उठ करके आया। अब इसमें से चेक करनी है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है और ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम लोग को बताना पड़ेगा कि एज 1 1 इसका 1 1 एंड 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या ऐसा दिख रहा है सेम का पेयर, नहीं दिख रहा है बॉस।
इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये जो है रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। इसलिए लिखेंगे इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ आ गया ना, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। इफ 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 3 1 भी बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो 3 1 भी होनी चाहिए ना सिमेट्री होने के लिए। 3 1 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्री। ये सिमेट्री भी नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। बात आता है ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव पे आते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए इफ 1 3 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में है। ठीक, तो उसके बाद 3 9 भी है। 3 9 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए बी और बी सी, बी की जगह 3 9 है। तो क्या यहाँ पे 1 और 9 यानी ए और सी भी है, बिलोंग कर रहा है। देखो 1 और 9 है, नहीं है। 1 9 नहीं है, बोलेंगे नहीं है। इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, समझ आया। और यही हम लोग को आइडेंटिफाई करनी थी। आइडेंटिफाई यानी हम लोग को इसमें पहला क्वेश्चन इसके ऊपर पढ़ लेना, तो उसमें बताया जाए जैसे में आइडेंटिफाई करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इसमें से पाया कि तीनों का तीनों नहीं है, तो लिखा हुआ होगा आपका आंसर में नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया। ठीक, चलिए साहब पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है पढ़ते हैं। कोई रिलेशन है और रिलेशन में बताया गया है कि वो रिलेशन जो है उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है। वो कैसा सेट है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम लोग को पता है क्या होता है, 1 से लेकर के अनंत तक, 1 2 3 4, ये सारा का सारा हो जाएगा। और उसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो बहुत सारा पेयर निकलेगा। तो उस पेयर को लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमको रिलेशन फाइंड करना है और आंसर प्राप्त करना है। रिलेशन में देखा जाए तो रिलेशन क्या है साहब, आर बड़ा गिवन है, एक्स वाई कोई पेयर है जिसमें y बराबर क्या है x प्लस 5 है ना। और इसमें से आइडेंटिफाई कर दिया, बाउंड्री लगा दिया है कि जो x जो होगा ना वो 4 से कम होगा। याद रखना 4 से कम, 4 नहीं, 4 से कम क्या हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। तो आपने जैसे ही यहाँ पे x का मान 1 लिया तो y का मान क्या निकल के आ रहा है, 6। अगर 2 रखा तो क्या निकल के आ रहा है, 7। अगर आपने 3 रखा तो क्या निकल के आ रहा है, 8। अब इससे 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री लगी हुई है। ये कहता है भाई साहब x जो होगा ना 4 से कम होगा। ठीक है ना, ये रिलेशन निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें बताना है एज 1 1 2 2 डजंट बिलोंग टू रिलेशन। ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। फिर बॉस फिर आते हैं एंड इफ 1 6 बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी रियल नहीं, रिलेशन, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो क्या आपको दिख रहा है कि 6 1 भी बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसलिए लिखना है बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसलिए ये क्या कहलाएगा, इट इज नॉट क्या चीज, सिमेट्री। ये सिमेट्री नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव का क्या रिलेशन है, इफ 1 6 बिलोंग्स टू रिलेशन, और देखना 6 और कुछ समथिंग है, नहीं है। देयर आर नो एनी पेयर, ऐसा कुछ पेयर नहीं है यहाँ पे। इसलिए आर इज नॉट
ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो समझ में आ गया ना, नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्री और नहीं ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए साहब, फिर एक का तीसरा नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं। देखना इसमें खास करके इस क्वेश्चन में हम लोग को क्वेश्चन समझने की आवश्यकता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है तो फिर ये आसान है। कह रहा है यहाँ पे देखो कि रिलेशन आर इन द सेट ए सेट दिया हुआ है, लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है फटाक लिख लेते हैं, कंजूसी नहीं। ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, राइट। फिर कह रहा है कि रिलेशन जो है वो रिलेशन कह रहा है कि एक पेयर है और इस पेयर में y जो है डिविजिबल बाय x, यानी y जो भी है वो x से डिवाइड हो जा रहा है। मान चलिए ये 4 है, ये y बराबर 4 है, तो ये x होनी चाहिए ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड कर दे, x 2 होगा। तो क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो डिविजिबल मतलब क्या होता है कि कोई नंबर है उसको जो अदर नंबर आकर के काट दे, तो वैसे कंडीशन को हम लोग यहाँ पे बताना है और पेयर बताना है, ठीक। इसमें देखते हैं कौन कौन सा पेयर हो सकता है। रिलेशन में बात करते हैं, रिलेशन लिख लें, बिल्कुल लिख लेते हैं। 1 2 हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये x 2 को डिवाइड कर देगा। अच्छा, और कौन हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 1 5 1 6, ठीक। उसके बाद देखना 2 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 1 2 जो है 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। 2 3 नहीं हो सकता, 2 4 हो सकता है, 2 4। और क्या हो सकता है, 2 5 भी नहीं होगा, 2 5 को डिवाइड नहीं कर सकता है। 2 6 को डिवाइड कर सकता है, हाँ कर सकता है, 2 6 हो गया। फिर 3 पे आते हैं, तो 3 के लिए एक ही बेचारा है, 6 है, 3 6 हो गया। 4 के लिए नहीं है, 5 के लिए नहीं है, 6 के लिए नहीं है। ये हमारा रिलेशन निकल के आ जा रहा है। अब हमको बताना है कि क्या भाई साहब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है और ट्रांजिटिव है क्या। बॉस यहाँ पे फटाफट देखते जाना है। अब कोई भी पेयर लो, यहाँ पे दिख रहा है कि सेम और सेम है, सेम सेम पेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बोल देंगे कि 1 1 डजंट बिलोंग टू आर, 2 2 डजंट बिलोंग टू आर। कोई भी एक कंडीशन बता देना है, ठीक है। और बोलेंगे इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। फिर अगेन देखते हैं, हमको फिर सिमेट्री को भी तो बताना है साहब। सिमेट्री के लिए आते हैं, तो क्या इसमें देखना है, इफ अगर हम लोग 1 3 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 1 3 बिलोंग्स टू, तो क्या अगर ये बिलोंग कर रहा है तो एंड, बट 3 1 है क्या, नहीं है। क्या 3 1 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देख बताना है आपको कि बट 3 1 डजंट बिलोंग टू रिलेशन, ये रिलेशन से नहीं बिलोंग कर रहा है, तो हम बोलेंगे इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्या है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फिर आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव पे, अच्छे से लिख लेना। ट्रांजिटिव पे आते हैं, इफ 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड साथ ही साथ मान लेते हैं, माना कि 1 3 बिलोंग कर रहा है, क्या 3 समथिंग बिलोंग कर रहा है, 3 6 बिलोंग कर रहा है, तो आपको बताना होगा 1 6 बिलोंग कर रहा है। अच्छा 1 6 बिलोंग कर रहा है, अच्छा 1 6 बिलोंग कर रहा है, इसलिए लिखना पड़ेगा आर इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव होगा बॉस, ये यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या समझ में आ रहा है, जो था आपके सामने है, आराम से देखें, आराम से फिर स्क्रीनशॉट लें और प्यारे अक्षर में राइटिंग के साथ आप कॉपी में उतारें, एनसीईआरटी का बुक सामने रखें और क्वेश्चन पढ़ते हुए चलें, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, हम 4 नंबर देख, 4 नंबर नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, एक तो आपके लिए छोड़ेंगे, सिर्फ इतना हम सारा बना देंगे तो फिर आप बोरिंग हो जाइएगा ना। आपको एक ट्राई करना है, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करना है,
हम उसको सोल्यूशन करके वीडियो डालेंगे। ठीक, एक आप ट्राई करें, 5 नंबर को आपको बताएंगे रिलेशन एक्चुअली में संबंध होता क्या है, उसमें एकदम पूरे अच्छे से उदाहरण दिया गया है, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ठीक, रोके नहीं है भाई। क्या बोले? तो चलिए साहब बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो रिलेशन था ना, इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन लिखे तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन को हम समझाएंगे और आंसर को हम बताएंगे। क्वेश्चन इसमें ये था कि कोई भी ये रिलेशन जो है, इसमें बताया गया ये पेयर जो दिख रहा है, इसमें एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, यानी कह रहा है कि एक ही प्लेस पे एक्स और वाई दो ऐसा पेयर है जो दोनों का दोनों एक ही स्थान पे दो काम है। ठीक, तो आप इमेज करें कि दोनों काम जो है पेयर में
वो दोनों काम सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। क्या हो सकता है ना। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे, अगर x और y रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, करेगा ही, क्यों, x क्या है, सेम वर्क एक जगह हो सकता है और वो आदमी कर सकता है, पर्टिकुलर व्यक्ति, इससे पहले एग्जाम्पल में देख लेना। ठीक, तो सेम वर्क होगा, इस टाइप का कंडीशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। समझ में आ गया ना। फिर बात करते हैं, अगर साहब हम बोलेंगे, देखो दो काम, एक पढ़ाई है और दूसरा है वर्क, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में पार्ट टाइम वर्क भी कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे पढ़ाई कर रहे हैं और पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, या उलट के बोल दें कि पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है साहब। तो वही तो बोल रहा है ना, एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, अगर वो ऑर्डर पलट दिया जाए तो वो भी तो रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो वाई और एक्स भी क्या हो, सेम प्लेस पे ही वर्क होगा, तो ये सिमेट्री भी कहलाएगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि एक्स और वाई दो काम एक ही जगह है और वाई जेड भी क्या है, एक ही जगह पे काम है, माने हैं, ये दोनों हम मानते हैं, और तीसरा अपने आप प्रूफ हो जाता है। एक्स और वाई अगर रिलेशन में है, दोनों काम एक ही प्लेस पे है और एक वाई और जेड भी एक ही प्लेस पे काम है, तो तीसरा जो कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि क्या एक्स और जेड भी रिलेशन में होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि बता सकते हैं कि ये चार टोटल मिला के तीन काम है, तो तीन काम है तो भाई साहब ऑर्डर बदल देने से क्या होता है, काम तो एक ही जगह है ना, तो फिर यहाँ पे बोल सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव। ऊपर से नीचे देखा जाए तो तीनों को तीनों क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है, इसलिए हमारा ये क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आ गया, कहानी खत्म। अब आपका एक दो और एग्जाम्पल है, बहुत साधारण से है एग्जाम्पल इसी में, तो वो आप खुद बना लें, और आगे से हम 2 नंबर का स्टार्ट करेंगे बनाना। वीडियो बड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको डालने में थोड़ा तकलीफें होती है, तो छोटा छोटा वीडियो करके हम आपके नेट पे डालेंगे, आप वहाँ से आप पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, दिक्कत होगा आप यूं टाइप करके आप कमेंट करेंगे, हम आपका दुख को हम फिर समाधान निकालेंगे। ठीक है, धन्यवाद।